जी बहुत शुक्रिया। मैं कुछ बातें आपके गोश गुजार करूँगा जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी समझती है कि जहाँ पे बहुत सीरियस डेफिशिएंसी थी, वादे किए गए हैं, लेकिन जब बजट को किताबों को देखा, खंगाला, तो आम आदमी के लिए कुछ नहीं निकला। और उसमें जाने से पहले तीन चार बातें, हम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने जिस वजह से एक्सपोर्ट्स को 6 बिलियन बढ़ाया, 19 से 25 अरब डॉलर किया, उसकी मेन वजह ये थी कि हमारे 5 जो कोर सेक्टर्स थे, जिसमें टेक्सटाइल्स थी, आपकी फार्मास्यूटिकल्स थी, आपकी लेदर गुड्स थी, हमने उनको ज़ीरो रेटेड रखा। इन्होंने आके क्या किया, इन्होंने कहा जी फ्लाइंग इनवॉइसेज हैं, ये चोरी करते हैं, ये माल लोकल मार्केट में बेचते हैं। उस चक्कर में इन्होंने उनके ऊपर जीएसटी लगा दिया, जिस वजह से आपने देखा कि कपड़े पहनने वाली चीज़ें भी महंगी हो गई। बहुत सारी प्रोडक्ट्स जो एक्सपोर्ट में जाती थी वो लोकल मार्केट में जब आती हैं, और ख़ास तौर पे टेक्सटाइल, उससे क्या हुआ कि आपका रिफंड्स का एक सर्कुलर डेट बन गया है। और आज जो आपका छोटा ताजिर है, जो इंडस्ट्रियलिस्ट है, उसका बहुत सारा पैसा जो है एफबीआर में ब्लॉक्ड है। और आपको जब ये 41 अरब या 4500 अरब बताते हैं, तो उसमें से बहुत सारा रिफंड का पैसा है। तो हम समझते हैं कि जैसे आईटी सेक्टर को, जिसको हम वेलकम करते हैं कि जहां आपने जीरो रेटिंग कर दी है, तो जिनको जीरो रेटिंग से आपने लोकल जीएसटी लगाया था, उन कम से कम 5 एक्सपोर्ट सेक्टर्स को आप दोबारा जीरो रेट करें। वो बहुत ज़रूरी है आपकी एक्सपोर्ट की ग्रोथ के लिए। ज़राअत के लिए सिर्फ 12 अरब रुपया रखा गया है। बातें बहुत, ज़राअत हमारी रीढ़ की हड्डी, 19-20% आपकी पॉपुलेशन जो है डायरेक्ट मुंसलिक है, लेबर फोर्स, जीडीपी में उसकी कंट्रीब्यूशन बहुत ज़्यादा है। 12 अरब रुपया, जिसमें से कुछ वेयर हाउसिंग और साइलोज के ऊपर इंसेंटिव दिया है 1-1.5-2 अरब का, और फार्मर को कहा है कि आप 5-5 लाख का ना कर्जा ले लें। भाई कर्जा तो वो तब लेगा जब आप उसको इनपुट कॉस्ट में को रिलीफ देंगे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने 27 अरब रुपया सिर्फ एक साल में फॉस्फेटिक फर्टिलाइजर पे, आपको डीएपी पे सब्सिडी दी, आपने यूरिया पे सब्सिडी दी, आपने ट्रैक्टर्स और इस पे सब्सिडी दी। मैं आपको सिर्फ आज बताना चाहता हूं कि डीएपी की कीमत पाकिस्तान में इस वक्त पिछले एक साल में 2000 रुपया बढ़ गई है, और अब 5600 रुपया। यूरिया 1800 रुपया हो गई है इस गवर्नमेंट में, जो कि इंडिया में 500 रुपया है। और आप कहते हैं कि आप फूड सिक्योरिटी को सेफ गार्ड करना चाहते हैं। ज़राअत का आपने ढंढोरा पीटा हुआ है कि ज़राअत में गंदम भी रिकॉर्ड हो गई, शुगर केन भी रिकॉर्ड हो गई, राइस भी रिकॉर्ड हो गई। ये रिकॉर्ड जो हुई है, ये इसमें कोई आपकी कारकर्दगी नहीं है, कुछ क्लाइमेटिक कंडीशंस हैं, फार्मर ने स्ट्रगल किया और उसने किया। सिराए गंदम के जहां आपने 400 रुपया बढ़ाया है, पीपल्स पार्टी ने 2008 में 400 से 800 की थी। हमने उस वक्त 400 बढ़ाया था फी 40 किलो, जब डॉलर जो है वो 85 रुपए का था। आज आप जो 400 बढ़ा रहे हैं, जब डॉलर 155 रुपए का है, तो वो तो 50% इंक्रीज है। तो हम ये समझते हैं, और किसान जो है वो सरापा एहतजाज हैं। जो बिजली का ट्यूबवेल्स का यूनिट 5 रुपए 35 पैसे का था पीटीआई गवर्नमेंट के आने से पहले, आज वो 12 रुपए का है। आपको चाहिए था वहां सब्सिडी देते, ताकि उसकी इनपुट कॉस्ट सस्ती होती। आपने फूड सिक्योरिटी को सिक्योर करना है, अपना फूड इंपोर्ट बिल अगर कम करना है, दालें मंगवाते हैं, गंदम मंगवाते हैं, चीनी मंगवाते हैं, तो आपको ये मेजर्स चाहिए थे। इसके अलावा हम इसको वेलकम करते हैं कि आपने ट्रैक्टर्स पे एफईडी जो है विड्रॉ की है, मतलब बढ़ाई नहीं है, और जीएसटी फर्टिलाइजर पे फर्दर नहीं लगाया। ये कुछ रिलीफ मेजर्स हैं, लेकिन जहां आपने ज़राअत की मईशत का पहिया चलाना है, तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से, प्रेसिडेंट आसिफ जरदारी साहब की विजन से सीखें कि आपको सब्सिडाइज करनी है उसकी इनपुट, ताकि उसको इंसेंटिवाइज करें। इसके अलावा ऑटोमोबाइल पे बात की। ऑटोमोबाइल में जो इन्होंने इंसेंटिव दिया है, वो आपके सामने स्लाइड इन्होंने लगाई, वो सिर्फ 850 सीसी से नीचे इंसेंटिव दे दिया है। अब वो आप सब जानते हैं कि पाकिस्तान में कौन सा इदारा है जो 850 सीसी से कम गाड़ी बनाता है, वो तो एक ही शायद कंपनी है। तो ये हार्मोनाइज, आप पूरे सेक्टर को इंसेंटिवाइज करें। आप ये मत करें कि एक कोई शायद, जिससे को आपके शायद तो ताल्लुकात बहुत अच्छे हैं, उसको इंसेंटिवाइज कर दें। और उसके बाद इन्होंने इलेक्ट्रॉनिक गाड़ियों के ऊपर एक पॉलिसी दी है। अब आप मुझे ये बताएं कि पूरी दुनिया में पहले इलेक्ट्रॉनिक गाड़ियों से पहले आपको उसकी सप्लाई चेन सिस्टम बनाना पड़ता है, आपको चार्जिंग स्टेशंस देने पड़ते हैं, आपको आपका पूरा लेआउट होता है।
आप बैटरी सनत को इंसेंटिवाइज करते हैं कि वो जब ईवी आएगी तो उसकी रिप्लेसमेंट्स जो हैं वो बैटरीज हैं, टायर्स हैं। इन्होंने टायरों पे ड्यूटियां लगा दी, इन्होंने बैटरियों को महंगा कर दिया, जहां आपने तो आपके बिल्कुल एक दूसरे के मुतरादिफ जो नहीं है, कॉन्ट्रडिक्टिंग है आपके जो मेजर्स हैं। तो इसमें हमारी रिक्वेस्ट होगी कि आप वो मेजर्स दें ऑटोमोबाइल सेक्टर में जिसमें तमाम गाड़ियां सस्ती हों। आप कंपैरिजंस करें, आप सीसीपी को कहें कि आपसे जो है वो एंगेज करे और इसके ऊपर बात करे। इसके अलावा आपने पेट्रोलियम सेक्टर में जो इन्होंने जीएसटी लगा दी है क्रूड ऑयल पे, ये तबाहकुन है। क्रूड ऑयल पहले इंपोर्ट होता है, सऊदी अरेबिया से आता है, कुवैत से आता है, उसके बाद वो रिफाइनरीज में जाता है, फिर रिफाइनरीज से ओएमसीज ऑयल मार्केटिंग उठाती हैं और वो अपने मार्जिन डालती हैं। यानी स्ट्रेट अवे एंड प्रोडक्ट पे आपने, जिस तरह मांडीवाला साहब ने कहा, आपने 20 रुपए पीडीएल में लगा दिया कि रिटेलर के ऊपर आप टॉप अप करेंगे और सप्लाई चेन में आपने 17% क्रूड ऑयल सतह पे लगा दिया। तो इसका जो इम्पैक्ट है वो निहायत इन्फ्लेशनरी होगा और इन्फ्लेशन जो है वो बहुत आगे जो है वो बढ़ेगी। इसके अलावा 3-4 चीज़ें सिंध के हवाले से बात की, आज भी इनके वफाकी वजीर ने बात की। 85 अरब रुपया सिंध को इस साल एनएफसी में नहीं मिला, पिछले साल 120 से 25 अरब नहीं मिला था। और आज जब ये कहते हैं कि सखर हैदराबाद मोटरवे आप बीओटी पे बनवाएं, मुझे आप ये बताएं पूरे पाकिस्तान की मोटरवेज क्या बीओटी पे बनी है? ये एक और मोटरवे ये कह रहे हैं कि हम बनाएंगे सियालकोट खारियां, वो भी बीओटी पे बने। हम उसमें अगर कोई शॉर्टफॉल होगा, यानी बलोचिस्तान के अंदर कोयटा कराची कश्मीर हाईवे है, केसीआर है, जहां जहां जो हाई रेवेन्यू देते हैं, जहां इकोनॉमिक वायबिलिटी है प्रोजेक्ट्स, वहां पैसा नहीं लगा रहे, वो कह रहे हैं प्राइवेट सेक्टर लगाए। तो बाकी पाकिस्तान में जो मोटरवेज बनी है वहां तो प्राइवेट सेक्टर ने पैसे नहीं लगाए। तो ये जो दोहरा मयार है ये नहीं चलना चाहिए। इसके अलावा हम पीएसडीपी पे, मांडीवाला साहब क्योंकि प्लानिंग एंड डेवलपमेंट की कमेटी के चेयरमैन हैं, इन्होंने वहां पे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का पॉइंट ऑफ व्यू दिया है और हम ये चाहते हैं कि जो ये इन्होंने प्रोजेक्ट्स रखे हैं, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने जिसकी अप्रूवल करवाई है पीएसडीपी की, हम पार्लियामान के जरिए उसका एक एनफोर्समेंट मैकेनिज्म ला रहे हैं कि कौन कौन से प्रोजेक्ट अप्रूव किए गए और उसकी क्या वजूहात थी और वो उसकी मॉनिटरिंग क्या होगी और उसकी पे स्केल क्या होगी। और जहां तक स्टील की इन्होंने बात की, स्टील के साथ साथ घी और बहुत सी ऐसी इंडस्ट्री है जहां पे आप पहले एफईडी लगा रहे थे, उस फेडरल एक्साइज ड्यूटी में डायरेक्ट कलेक्शन हो जाती थी। जीएसटी के अंदर बहुत रेवेन्यू लॉस होगा, लोग वहां उन इलाकों में फाइल नहीं करते और वो रेवेन्यू लॉस होगा और नतीजतन क्या होगा कि जो आपका फैसलाबाद में, जो कराची में, जो साइट में, जो पूरे पाकिस्तान में इंडस्ट्री लगी हुई है स्टील की, घी की और उन तमाम सेक्टर्स की, उसकी आप बिल्कुल डिस्पैरिटी क्रिएट कर देंगे। तो जो चीज़ अप नॉर्थ में बहुत सस्ती बनेगी वो महंगी बना रहे होंगे, तो आपकी इंडस्ट्रियल क्लोजर होगा और आपके लोगों को बहुत उसमें प्रॉब्लम होएगी। एक्सपोर्ट टारगेट की बात यहाँ पे हमने की है, उसके साथ साथ हम 2 बातें 3 और मैं करना चाहूँगा। ये जो टेलीकॉम सेक्टर है, टेलीकॉम सेक्टर में अभी भी बहुत ज़्यादा टैक्सेशन है। उसके अलावा जो ये लगाने जा रहे थे उस टैक्सेशन, टेलीकॉम पे लगाते हैं, उस टैक्सेशन का हम आपको बता रहे हैं कि ये करने क्या जा रहे हैं। और अभी भी हम ये समझते हैं कि ये टैक्स लगाएंगे, मिनी बजट आएंगे। जो ये आज 10 जून को गलत बयानी करते हैं, जो तकरीर और पढ़ते हैं और काबीना कोई और मंजूर करती है, इस हुकूमत के दोहरे मेयार का इससे बड़ा क्या एग्जाम्पल है जो अभी दिया गया है कि आप जो तकरीर करते हैं वो काबीना वाली नहीं होती जो काबीना ने मंजूर की हुई है। यानी पार्लियामान से भी ये धोखाधड़ी से बाज नहीं आते और जो बजट एस्टिमेट्स हैं, जो ग्रोथ एस्टिमेट्स हैं, आलमी इदारे इनसे एग्री नहीं कर रहे। अब टेलीकॉम सेक्टर में ये इन्होंने 5 रुपए जीबी जो टैक्स लगाया था, 50 बिलियन जीबीज सिर्फ पिछले साल जो है 2021 में ऑनलाइन यूजेज हुई है। तो ये 250 अरब रुपए का टीका था। जो गरीब आदमी, जो प्रीपेड यूजर है, जो मुतवसत तबका है, जो दिहाड़ीदार है, रेड़े वाला है, अब हर एक को यूज करना पड़ता है। इसके अलावा आपने स्मार्टफोन्स जो हैं, जो एंड्रॉयड फोन्स हैं जिससे एजुकेशन होती है, बहुत आजकल घर में ऑनलाइन लर्निंग है, आपने इस ई कॉमर्स को, आपने एजुकेशन सेक्टर को डायरेक्टली हिट कर दिया है। हर कोई तो लैपटॉप अफोर्ड नहीं कर सकता, कई लोग बच्चों को फोन पे क्लासेस दिलवा रहे हैं। तो ये वो सब चीजें हैं। और जो ये बात की हमने ई कॉमर्स, ये तो बहुत बड़ी इंडस्ट्री है। उधर आप कहते हैं कि हम अमेजोन में एक्सपोर्ट करेंगे,
अमेजोन तो ऐसे चार्ज नहीं करता। आपने ई कॉमर्स को, जो अभी तिफले बच्चा था, 4-6 महीने पहले ये इंडस्ट्री बननी शुरू हुई है, और आप डबल टैक्सेशन करेंगे, यानी आप जो चीज आपको मार्केट में सेल्स टैक्स पेड मिलती है, जब आप वो घर मंगवाएंगे तो आप उसके ऊपर दोबारा डिलीवरी चार्जेस और सेल्स टैक्स देंगे। तो इस किस्म की जो टैक्सेशन है इसको हम रद्द करते हैं, और हम समझते हैं कि ये हुकूमत जो है इसको अपनी जो है वो डायरेक्शन दुरुस्त करनी पड़ेगी। इसके अलावा आखिर में डिफेंस बजट के हवाले से हम ये एक्सपेक्ट करते थे कि 3 साल से डिफेंस बजट प्रैक्टिकली फ्रीज हुआ है। इस वक्त पाकिस्तान जो हमारी रीजनल सिचुएशन है, इसके अंदर हमें अपने डिफेंस को फर्दर बूस्ट अप करना है। अफगानिस्तान से अमेरिकन फौजों का इनखला हो रहा है, हम समझते हैं कि हमें अपनी कैपेसिटी को बढ़ाना है, हमें सीपैक को भी स्ट्रेंथन करना है। सीपैक के लिए जो फंडिंग रखी गई है वो नाकाफ़ी है, हम समझते हैं कि इसके जोन्स के लिए पैसा और रखना चाहिए था। 2 बातें और करूंगा। एक, हम खुर्शीद शाह साहब और उनके बेटे की जो अरेस्ट है और जो दोहरा मयार है उसकी मजम्मत करते हैं। एक तरफ एक जमात के लिए 10 दिन पहले एडवांस नोटिस दिया जाता है, ऐसे ऑर्डर मिलते हैं और नैब एक्ट करती है। दूसरी तरफ आप के विफाकी इदारे जाके कहते हैं कि हम इनको अरेस्ट नहीं करेंगे, वो हमारे यार हैं, वो हमारे उनके लिए इन्वेस्टिगेशन एजेंसियां और पूरे हेड्स आईओ भी चेंज हो जाता है, डीजी भी चेंज हो जाता है। तो एक वो पाकिस्तान है और एक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की क़यादत और हमारे लीडरों के लिए है कि उनको फैमिलीज के साथ अदालतों में रुसवा भी किया जाता है और उनकी तजलील भी की जाती है, और वो जब सरेंडर करते हैं और वो कोऑपरेट कर रहे हैं, हम इसकी स्ट्रॉन्गेस्ट अल्फाज में मजम्मत करते हैं। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग और ओवरसीज पाकिस्तानीज के हवाले से एजेके में जो महाजिर सीट्स हैं, आपको पता है कि कुछ सीट्स एजेके की होती हैं जो लाहौर, रावलपिंडी और पाकिस्तान के अंदर जो रही मकीन हैं आज़ाद कश्मीर के शहरी, वो यहाँ से इलेक्शन लड़ते हैं, और बाकी मेजॉरिटी ऑफ सीट्स एजेके में। एजेके हुकूमत जो इस वक्त मौजूद है और जो पीटीआई गवर्नमेंट है, ये दोनों इलेक्शन कमीशन आज़ाद कश्मीर को प्रेशराइज करके इन्होंने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के इन हलकों में जो वोटर्स हैं और जो कैंडिडेट्स हैं जो पिछली बारी रनर्स अप थे या विनर्स थे, उनके वोट ही गायब कर दिए इलेक्शन वोटिंग लिस्टों में से, और इस किस्म की धांधली के प्लान बना रहे हैं, और ये धांधली के महाचोर हैं, और ये धांधली का रोना पीटते थे 2013 में। ये जो इन्होंने 2018 में धांधली की, और ये धांधली की सौगात है जो आज आप पाकिस्तान के अवाम भुगत रहे हैं। ये आज़ाद कश्मीर का इलेक्शन चोरी करने जा रहे हैं, और इसी तरह ये 2023 का इलेक्शन ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ को, हमारी तजवीज़ चेयरमैन बिलावल साहब ने तजवीज़ दी है, हम ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ के इलेक्शन के खिलाफ नहीं हैं, पर हम ये समझते हैं कि उनका हल्का उनके बैरून मुल्क जहां वो रहते हैं वहां होना चाहिए, और वहां मुकीम पाकिस्तानी वहां पे मुकीम पाकिस्तानियों में से पार्टीज की नॉमिनेटेड टिकट्स के ऊपर लड़े लोग, और वो आपस में लड़े, उनके मकामी मसाइल हैं। यहाँ पे पाकिस्तान में अगर आप उनके इलेक्शंस डालेंगे तो कोई मिडल ईस्ट की लॉबी होगी, कोई यूरोप की लॉबी होगी, हमारे इलेक्शंस को इन्फ्लुएंस किया जाएगा, और ये एक बहुत बदतरीन किस्म की धांधली होगी। पहले ही पार्लियामान के मेंबरान को साइड लाइन करके यारे गार जो है, कोई स्पेशल असिस्टेंट आ रहा है कहीं से, वो डाका डाल के लंदन जा रहा है, को कहीं आ रहा है, तो पहले ही ओवरसीज पाकिस्तानीज के नाम पर इस मुल्क को आटा, चीनी, तेल, रिंग रोड और कहां कहां नहीं लूटा गया। तो हम ये समझते हैं कि आज़ाद कश्मीर का इलेक्शन हम चोरी नहीं होने देंगे, और फैसल राठौर साहब हमारे वहां से रहनुमा हैं, आपको तफसीलात बताएंगे।